आज ऐसा क्यों हो रहा है कि मोदी जी के समर्थकों को ही यहाँ पे जंतर मंतर पे आकर अपना न्याय मांगना पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि मोदी जी किसी के सगे नहीं है, वो सिर्फ सत्ता के सगे हैं। और जो इंसान सत्ता का सगा होता है उस इंसान के साथ कैसा सुलूक होना चाहिए इस जनता को मालूम होना चाहिए, आगे आने वाले चुनाव में भी और आगे आने वाले पूरे प्रोसेस। ये तो शाहीन बाग के वक्त भी बोला गया, किसान आंदोलन के वक्त भी बोला गया, हर बार आप यही बोलते हैं। आपके खिलाफ जितना शाहीन बाग के टाइम पे यही लोग विरोध कर रहे थे। कौन लोग विरोध कर रहे थे? आप जाकर ट्विटर देखिए, मूवमेंट कर रही थी। विनेश फोगाट शाहीन बाग में बैठी हुई थी, हमें भी दिखाइए। नहीं, उनके ट्विटर देखिए। बृजभूषण शरण WFI के चीफ है, उनका एक बहुत बड़ा तबका है जहाँ पे वो काम करते हैं। एक गुंडे है वो, अपने उसके बाहुबली है वो अपने एरिया के। ऐसे इंसान जिसके पास इतना पावर है कि उनका अगर मन करे, ये रेसलर्स जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज में कहा है कि इनको सोशल बॉयकॉट झेलना पड़ा है। इनको जो तमाम उसके लिए बुलाया जाता था फेलोशिप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, वो नहीं बुलाया जा रहा है। लोग इनसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। इनको ये तक बोला गया है कि तुम्हारे परिवार का वो इंसान उस रास्ते से जाता है, हमें पता है, देख लेना कहीं कहीं उसकी मौत ना हो जाए। ये सब उनको बोला गया है। ऐसा इंसान जिसके पास उसके WFI का चीफ, जिसके पास WFI में रेसलिंग के तहत जुड़ी हुई महिलाओं में रेसलिंग कर रही महिलाओं का तमाम फ्यूचर का डिसीजंस है। कौन से ओलंपिक, इसका सेक्सुअल हरासमेंट कैसे नाम दे सकते हैं आप ये कह सकते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, जाति भेदभाव हुआ, ये कह सकते हैं। में कौन महिला कौन से चैंपियनशिप में खेलेगी, कौन महिला को कितना पैसा मिलेगा, कौन महिला को किसके साथ भेजा जाएगा, कौन से रूम में रुकवाया जाएगा, ये सब डिसीजन WFI का चीफ उसमें इन्वॉल्व है। अगर कोई महिला WFI के चीफ के खिलाफ एकदम से आंदोलन खड़ा कर देती, बोल देती कि इसने मुझे किया है, तो वो उसको साइडलाइन कर देता, जो कि आज इनके साथ हो रहा है। ये पूछने के बजाय कि इतने दिन चुप क्यों नहीं थी, ये पूछना चाहिए कि क्यों पता तो आज तक ये नहीं चल पाया कि शोषण हुआ किसके साथ है। उन औरतों का नाम है, जो इंक्वायरी हुई है, वो औरतें जाके टेस्टिमनीज दी है एक के बाद सेक्सुअल हरासमेंट ऐसे काम करता है। सेक्सुअल हरासमेंट काम करता है जब एक ताकतवर पुरुष के हाथ में अपने अंडर काम कर रही हर महिला का पूरा फ्यूचर होता है, पूरा जिंदगी होता है। ऐसे स्थिति में महिलाओं का उस आदमी के खिलाफ बोलना कितना मुश्किल होता है, ये हमें समझना चाहिए। जितना सेक्सुअल हरासमेंट, रेप का केसेस आता है, वो फैमिली के, उसमें से ज्यादातर केसेस इसके जिम्मेदार मोदी जी कैसे हो गए? उसके जिम्मेदार मोदी जी इसलिए, हर चीज की जिम्मेदारी आप मोदी जी पे थोप दो। मोदी जी PM बने हैं ना, ऐश करने के लिए बने हैं या जनता को जवाब देने के लिए बने हैं? अगर उनके पार्टी से चुना हुआ MP एक सेक्सुअल हरासर है तो उस पर कौन इंक्वायरी करेगा, उस पर कौन एक्शन लेगा? हम लोग तो ले नहीं सकते, हमारे पॉलिटिकल पार्टी से तो है नहीं, मोदी जी को ही लेना पड़ेगा। FIR तो दर्ज हो गया है। कैसे दर्ज हुआ? यहाँ पे इतना बैठ के रोना पीटना करना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा, तब जाके FIR दर्ज हुआ। क्यों नहीं हुआ पहले FIR दर्ज? क्या एक मूलभूत अधिकार नहीं है? कोई महिला के साथ अगर सेक्सुअल हरासमेंट होता है, वो पुलिस के पास जाती है, क्यों दिल्ली पुलिस ने FIR नहीं दर्ज किया जब पहली बार उनके साथ गए? क्यों जाके कोर्ट में जाना पड़ा? ये सवाल होना चाहिए कि क्यों हर मौके पे जितना मुश्किल आप बना सकते हैं न्याय पाने के प्रोसेस को, उतना मुश्किल बनाया जा रहा है। और इस पूरे प्रोसेस में भाजपा के अलग अलग नेता चुप है, प्रधानमंत्री चुप है। लेकिन सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को विपक्ष वाले ने बिठाया है यहाँ पे। हम तो विपक्ष वालों को, हम तो नहीं बिठाए, हम लोग फंडिंग हुई है। ये तो शाहीन बाग के वक्त भी बोला गया, किसान आंदोलन के वक्त भी बोला गया, हर बार आप यही बोलते हैं। आपके खिलाफ जितना शाहीन बाग के टाइम पे यही लोग विरोध कर रहे थे। कौन लोग विरोध कर रहे थे? आप जाकर ट्विटर देखिए, मूवमेंट कर रही थी। विनेश फोगाट शाहीन बाग में बैठी हुई थी, हमें भी दिखाइए। नहीं, उनके ट्विटर देखिए, जो फोगाट फैमिली है उनके ट्विटर जाकर के चेक कीजिए। आपने देखा नहीं? आप गीता फोगाट का दो चीज बोल रहे हैं ना, आप तो ये बोल रहे हैं कि यही लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे शाहीन बाग में, फिर बोल रहे हैं कि अरे नहीं, आपने सुना गलत है। हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा है। मामला ये है, लोग उस टाइम पे विरोध कर रहे थे उन लोगों का जो बैठे हुए थे शाहीन बाग में। मामला ये है, भूषण कह रहे हैं, बिल्कुल विरोध कर रहे थे। और तमाम वो लोग जो हमेशा शाहीन बाग की तरफ या फार्मर्स मूवमेंट की तरफ, किसान आंदोलन की तरफ ऐसे सोच के देख रहे थे कि अरे ये लोग तो फालतू लोग हैं, बिना मतलब के बैठ गए हैं, पैसा दिया जाता है। आज वो लोग पूरा फोगाट फैमिली, जिसको मोदी जी बोले थे कि हमारे परिवार का हिस्सा है, वो फोगाट फैमिली जो मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलता नहीं था, आज ऐसा क्यों हो रहा है कि मोदी जी के समर्थकों को ही यहाँ पे जंतर मंतर पे आकर अपना न्याय मांगना पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि मोदी जी किसी के सगे नहीं है, वो सिर्फ सत्ता के सगे हैं। और जो इंसान सत्ता का सगा होता है उस इंसान के साथ कैसा सुलूक होना चाहिए इस जनता को मालूम होना चाहिए, आगे आने वाले चुनाव में भी और आगे आने वाले पूरे प्रोसेस।